गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरणने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। सहु दुखियों दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहु ते आत्मगुण विकसाववा। जे वेर वृत्ति राख से हूँ तेहथी करी मित्रता, नहीं दिल दुखाऊ कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरवो कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शंकु नहीं जिंदगी तो लई शंकु नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषे वहतो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनु सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बुरो न थाओ कोई नो थाओ सहो नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्प तरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो हूँ सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखे ना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंख न मारी अति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो वञ्चनमुक्कारो सर्वो पावपणाशनो, मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वागरागादि वैरिवागनिवारिणे, अर्हते योगिनाधाय महावीरायतायिने। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संजोगा विप्वमुक्कस अणगारस भिक्षुणो, विणयं पाहुकविषामि आणुपुव्यं सुनेहमे। विणयं पाहुकविषामि आणिपुव्यं सुनेहमे।
उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन और पहले अध्ययन की अंतिम गाथाओं में हमारा प्रवेश हो रहा है, लेकिन विनय अध्ययन की स्पर्शना करते करते हमारे मन की भी परिणति बदलनी चाहिए, हमारे भावों की स्थिति भी बदलनी चाहिए, क्योंकि अनादिकाल की यात्रा में नहीं समझ के हमने बहुत बार गलतियाँ की। नहीं समझने पर जितनी गलतियाँ हुई है उसका तो अगर प्रायश्चित हो भी सकता है, लेकिन जान करके भी बहुत सारी गलतियाँ आज भी हम करते जा रहे हैं। अनजाने में हुई है उसका दुख भी है, लेकिन जानते हुए करते हैं उसका कभी दुख भी नहीं होता है, न उसका पश्चाताप होता है, न कभी उसकी आलोचना और प्रायश्चित की जाती है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, गलत मार्ग पर 1000 किलोमीटर चले गए, लेकिन पता चलने के बाद कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि पता चल जाएगा कि ये गलत मार्ग है, फिर भी उस मार्ग पर चला करेगा तो वो जीवन में कभी भी अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ज्ञानियों ने भी हमें सच्चा मार्ग बताया है, और उस मार्ग को जानने के बाद अगर उस मार्ग पर हम नहीं चलेंगे तो जीवन में कभी भी हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जनवाणी और जिनवाणी में इतना ही अंतर है। जनवाणी यही कहती है कि जैसे के साथ वैसा ही व्यवहार करो। जो हमारे साथ गलत करता है तो हम भी उसके साथ गलत करें, जो हमें गाली देता है तो तुम भी उसे गाली दो, कोई तुम्हारे पे गुस्सा करे तो तुम भी उस पे गुस्सा करो। ये जनवाणी का हिसाब है, जैसे के साथ वैसा ही होना। लेकिन जिनवाणी तो नहीं सिखाती ऐसा। जिनवाणी कहते हैं कि अपराधी हो उसके प्रति भी तुम्हें प्रतिकूल सोचना नहीं चाहिए। वो अपने साथ गलत व्यवहार कर रहा है, वो उसकी अज्ञानता है, लेकिन तुम उसके साथ अनुकूल व्यवहार करो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी है, ये तुम्हारी पंडिताई है। और उस तरह अगर सामने वाले को तुम अनुकूल बनोगे तो ही तुम्हारा जीवन तो सफल होगा। उसका होगा या नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जीवन तो सफल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जो गुस्सा करे वो गुरु नहीं। कभी हम कहते हैं, ये हमारी बात है, गुरु होगा वो गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन शिष्य की भी यही व्याख्या है कि जो गुरु के गुस्से को भी अमृत मानकर पी ले उसको शिष्य कहते हैं। गुरु की व्याख्या हमें नहीं करना है। गुरु किसको कहते हैं, गुरु कैसे होना चाहिए, ये व्याख्या हमारे बुद्धि का काम नहीं है। यहाँ तो उपाध्याय जी, यशो विजय जी महाराज कहते हैं, गुरुत्वम स्वस्य नोदेति शिक्षा सात्मेन यावती तावद सेवो गुरुतम आत्मतत्व प्रकाशेन। गुरुत्वम स्वस्य नोदेति शिक्षा सात्मेन यावती आत्मतत्व प्रकाशेन। जब तक आपके आत्मस्वरूप को तुम प्राप्त न कर लो, आत्मस्वरूप को समझ न लो, आत्मा की अनुभूति न कर लो, तब तक ऐसे उत्तम गुरु की सेवा आपको करनी चाहिए। गुरु गुस्सा करे तो उस गुस्से को भी अमृत मानकर पी लेना चाहिए, क्योंकि गुरु का गुस्सा भी तुम्हारे हित के लिए होगा। इसलिए जिन वाणी का इतना असर है, इतना प्रभाव है, सामने वाला तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करेगा, लेकिन तुम्हें तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, तुम्हें उसके साथ उचित व्यवहार करना है। ये तुम्हारी बुद्धिमानी का एक प्रभाव तुम्हें दिखेगा। एक की एक गलती बार बार नहीं करना, और अनादि काल की यात्रा में ऐसे गुरु भगवंतों का, ऐसे पंच परमेष्ठियों का अविनय कर करके हमने कितना ही संसार बढ़ा लिया। लेकिन अब विनय का यह सुंदर स्वरूप समझकर हमारे जीवन में क्या लाभ होता है, यह अंतिम गाथाओं के अंदर समझाते हैं। धम्मो जियम च व्यवहारम
बुद्धेहायर्यं सया तमायरन्तो व्यवहारं गर्हं नाभिगच्छति केते धम्मो जियम च व्यवहारम, यानी कि क्षमा आदि धर्मों के द्वारा उपार्जित बुद्धे आयर्यम सया, तत्वज्ञानी जो शिष्य है उनके द्वारा सेवित आचरित इस व्यवहार को, यानी कि पूर्व के काल में जिन सुशिष्यों ने इस व्यवहार को, इस विनय को स्वीकार किया है, ऐसे व्यवहार को तमायरंतो व्यवहारम, ऐसे पूर्वाचार्यों के द्वारा सुविनीत शिष्यों के द्वारा अगर सेवित इस व्यवहार को जो भी साधु अपने जीवन में आचरण करता है उसके जीवन में क्या लाभ होता है, तो कहते हैं गर्हम नाभि गच्छई, वो कभी भी निंदा को प्राप्त नहीं करता है, वो कहीं भी अपमान को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि यह आचरण सुविनीत शिष्यों का आचरण है। संयम लेने का भाव सबको जगता होगा, वो होना भी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज किसी न किसी के द्वारा अगर उपयोग किया गया है तो वो चीज अपने लिए भी उपयोगी बन जाती है। संयम जीवन एक ऐसा जीवन जो तीर्थंकरों के द्वारा भी ग्रहण किया गया, गणधर भगवंतों के द्वारा ग्रहण किया गया, तो ऐसे संयम के मार्ग पर हम भी चले तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाले शिष्य भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो मार्ग तीर्थंकरों का और गणधरों का मार्ग है। इस तरह यहाँ पे भी कहा गया है कि क्षमा आदि धर्म के द्वारा और तत्वज्ञानियों के द्वारा सेवित इस विनय व्यवहार को जो भी शिष्य अपने जीवन में धारण करता है, अपने जीवन में स्वीकार करता है, अपने जीवन में अपनाता है, वो फिर अविनीत शिष्य की जैसे कहीं भी निंदा को प्राप्त नहीं करता है, हर जगह उसे भी सम्मान और मान मिलता है। इस तरह विनय धर्म का क्या प्रभाव होता है ये अंतिम चरणों में हमें समझा रहे हैं। मनोगयम वक्कगयम जानिता यसौ तम परिगिच्छवाये कम्मुणा उववाये। विनय का लक्षण कैसा होता है? विनयवान जो बन जाता है ना, द्रोणाचार्य थे ना, अर्जुन मेरा शिष्य है। अर्जुन कौन? मेरा शिष्य है। ऐसा कहने में उनको बड़ी प्रसन्नता होती थी। कोई बड़ा व्यक्ति अगर किसी गुरु का शिष्य बनता है तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है कि ये मेरा शिष्य, ऐसे कहने में उनको भी गर्व होता है। परसों प्रतिभा सम्मान में जैन समाज का एक छोटी उम्र का आईएएस बना, उसका दूसरे नंबर पे यहाँ पे सम्मान हो रहा था। उसका सम्मान होने वाला था, लेकिन वो व्यक्ति, वो लड़का यहाँ पे उपस्थित नहीं था। यहाँ पे बैठे 4000 लोगों के बीच में जब उसका नाम बोला गया और कहा गया ये ट्रेनिंग के लिए इंदौर गया हुआ है, इसकी जगह इनके माता पिता का सम्मान किया जाना चाहिए, और इतनी भव्य सभा के अंदर एक बेटे के अनुपम पराक्रम को देखकर भव्य सभा के अंदर माता पिता को बुलाया गया, और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मार्क लाने वाले छोटी सी उम्र में जो आईएएस की एग्जाम में फर्स्ट नंबर पे आए, उस बेटे के माँ बाप का जब यहाँ बहुमान किया गया तब लगा मुझे भी कि ये माता पिता को भी कितना गर्व हुआ होगा। एक बेटे के कारण, एक बेटे के पराक्रम के कारण आज हजारों लोगों के बीच में हमें मान और सम्मान मिला है। इस तरह गुरु भी जब प्रसन्न होते हैं कैसे शिष्यों पर, ऐसे विनयवान शिष्यों को देखकर द्रोणाचार्य भी कहते थे गर्व से, अर्जुन मेरा शिष्य है। एकलव्य को उन्होंने धुतकार कर निकाल दिया, कारण कि अर्जुन को उन्होंने वचन दे दिया था मैं तेरे जैसी धनुर्विद्या किसी को भी नहीं सिखाऊंगा। लेकिन समय के प्रवाह में जब एकलव्य की इतनी जबरदस्त विद्वता, निपुणता और पराक्रम को द्रोणाचार्य ने अपनी आंखों से देखा, जब जंगल में पांडवों के साथ द्रोणाचार्य घूमने गए
तब उनके साथ साथ एक कुत्ता भी चल रहा था और एकलव्य ने दूर से इस तरह बाण निकाले कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया, बाकी कुत्ते को कहीं भी घाव नहीं हुआ। कुत्ता बोलने वाला अचानक चुप हो गया। देखा ये चुप क्यों हो गया, तो देखा तो उसके मुंह पे ही बाण लगे हुए थे, बाकी कहीं भी एक भी बाण नहीं लगा। एकलव्य सोचने लगे, अर्जुन द्रोणाचार्य का मुख देख रहा है। गुरुदेव ये क्या है? ऐसे जंगल में, घने जंगल में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इतनी बखूबी से इतने ऐसे तीर लगाए जो सीधे कुत्ते के मुंह पे ही लगे और कहीं पे नहीं लगे। इतने में झाड़ियों में से निकलकर एकलव्य बाहर आता है, गुरु द्रोणाचार्य के चरण पड़ता है। द्रोणाचार्य पूछ रहे हैं, ये तीर तुमने चलाए थे क्या? हाँ गुरुदेव, ये तीर मैंने ही चलाए थे। पर तुम्हें इतनी अच्छी धनुर्विद्या सिखाने वाला है कौन? तब एकलव्य कहता है, आप ही मेरे गुरु हो, आपकी कृपा से मैंने ये धनुर्विद्या सीखी है। और अर्जुन द्रोणाचार्य का मुंह देखता है, द्रोणाचार्य अर्जुन का मुंह देखता है। अर्जुन कहता है द्रोणाचार्य को, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। तुमने कहा था ना कि मैं किसी को ऐसी धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा, ये आपने नहीं सिखाई तो किसने सिखाई? द्रोणाचार्य एकलव्य को पूछते हैं, मैंने तुझे कब ऐसे तीर चलाना सिखाया है? एकलव्य द्रोणाचार्य को लेकर जंगल की झाड़ियों में अंदर जाता है। वहां जाके मिट्टी की प्रतिमा बताता है, देखो गुरुदेव, मैं जब धनुर्विद्या सीख रहा था तब आप ही मेरे सामने बैठे थे, मैंने आपको देख देख कर ये धनुर्विद्या सीखी है। और उस समय द्रोणाचार्य के मन में भी हुआ होगा, अर्जुन को मेरा शिष्य कहने पे मुझे जितना गर्व नहीं हुआ, आज मन से मुझे इतना गर्व हो रहा है कि एकलव्य मेरे नाम से इतनी बड़ी धनुर्विद्या सीख गया। भले द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य नहीं कहा, लेकिन आज हजारों गुरु इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि शिष्य हो तो एकलव्य के जैसा, समर्पण हो तो एकलव्य के जैसा, और विनय और बहुमान भी हो तो उस एकलव्य के जैसा। आज हजारों गुरु ये सोचते हैं हमारा शिष्य भी एकलव्य जैसा बने। और द्रोणाचार्य ने फिर कह दिया, अगर मेरे कारण तू धनुर्विद्या सीखा है तो तुझे गुरु दक्षिणा भी देना चाहिए। एकलव्य कहता है, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा की बात करते हो, आप कहो तो मेरे प्राण भी तैयार है। और उस समय द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया और एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और एकलव्य ने तुरंत अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में चढ़ा दिया। इतना अद्भुत, इतना ऊंचा, इतना अनुपम समर्पण आज की दुनिया में देखने जाओ तो मिले कि न मिले, लेकिन एकलव्य का वह समर्पण आज भी शास्त्रकारों ने अपने ग्रंथों में लिख दिया। और ऐसे विनय का स्वरूप समझाते हुए आज भी शिष्यों को शिक्षा देते हैं कि तुझे विनयवान बनकर क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि गुरु के मन में मनोगयम, जो भी गुरु के मन की इच्छा हो, वक्को गयम यानी कि गुरु के मुख से जो वचन निकले, जानिता यस्सु, मन के, वचन के और काया के द्वारा गुरु का कोई भी काम करके जानकर ऐसे शिष्य को तम परिगिज्जवायाए कम्मुणा उबवाइए, ऐसे शिष्यों को तुरंत अपनी काया को उस काम में लगा देना चाहिए और अपनी काया के द्वारा गुरु के सब काम को करना चाहिए। गुरु मन में जो सोचे, गुरु के वचन से जो शब्द निकले, ऐसे सब शब्दों का पालन, आज्ञा का पालन विनयवान शिष्य को करना चाहिए। गुरु की ऐसी कोई आज्ञा नहीं होती जो शिष्य न कर सके, लेकिन शिष्य को हमेशा गुरु आज्ञा पालन में तत्पर रहना चाहिए। गुरु के किसी भी आदेश को टालना नहीं चाहिए और जो गुरु के आदेश का पालन करता है उसे आने वाले समय में कितना बड़ा लाभ होता है वो आगे की गाथाओं में बताते हैं। वित्ते अचो ये निचोम क्षिपम
हवै सुचोये जहो वैठम सुकड़म किच्चाइम कुवई सया। विनयवान शिष्य कैसा होता है? जब गुरु कोई आज्ञा करे तब तो सब करते हैं। गुरु की आज्ञा के बिना ही गुरु का सब काम कर देता है। हमेशा निरंतर उसका एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य। सब छूट जाए तो छूटने दे, सब अगर चला जाए तो जाने दो, लेकिन मेरा तो एक ही लक्ष्य है, मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना, मेरे गुरु की सेवा करना, मेरे गुरु को किसी प्रकार का दुख हो ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करना। और शिष्य उसी ही को कहा है जो गुरु के मन की आराधना करे। किसको शिष्य कहा? शिष्य की एक व्याख्या मैंने पहले भी आपको बताई थी, गुरु अनुशासन तो शिष्य। जो गुरु के अनुशासन में रहे उसे ही शिष्य कहा जाता है। यहाँ पे दूसरी व्याख्या लिखी है, जो गुरु के मन की आराधना करे, अपने मन की नहीं हो। अपने मन से तो शिष्य मासिक श्रवण भी कर ले, लेकिन गुरु की आज्ञा से जो काम करता है वो ही सबसे बड़ा तप होता है। अपनी इच्छा से तो शिष्य हजारों किलोमीटर विहार भी कर दे, लेकिन गुरु की आज्ञा से 2 भी कदम चलेगा तो वो आज्ञा पालन, वो विनयवान शिष्य का लक्षण बनेगा। इसलिए गुरु के मन की आराधना करे उसे शिष्य कहा है। इसलिए विनयवान जो शिष्य होते हैं वो कैसे होते हैं? बिना प्रेरणा के, गुरु कहे नहीं उससे पहले ही काम कर दे, हमेशा गुरु की आज्ञा पालन में प्रवर्तन करता है। कब मुझे गुरु आज्ञा दे तुरंत, इतना उतावलापन आप लोगों को जैसे जल्दी थी ना, कब श्रावण सुधी सातम आए, कब गुरु के पास पहुंच जाए, कब गुरु के सानिध्य में आराधना करने का हमको अवसर मिले। चैत्री पूनम को चातुर्मास की घोषणा हुई, 10 जुलाई को रतलाम में प्रवेश होगा। फिर आपका एक ही सपना था, कब 10 जुलाई आए, कब गुरुदेव पधारे, कब 10 जुलाई हो, कब गुरुदेव का आगमन हो। इस तरह मन की जो स्थिति बनती है, जल्दी से जल्दी मुझे ये लाभ मिले। विनयवान शिष्य का भी ये लक्षण है कि वो हमेशा तत्पर और तैयार रहता है कि गुरु की कब मुझे आज्ञा मिले, कब मैं गुरु की आज्ञा का पालन करूं। इस तरह गुरु की हर प्रवृत्ति के लिए जो हमेशा तत्पर रहता है वो विनयवान शिष्य होता है। और तीसरा लक्षण बताया है, गुरु कहे वैसे ही, गुरु जैसा कहे वैसे ही अच्छी तरह से गुरु का काम पूरा करे और गुरु का आदेश हमेशा पालन करे, उसे विनयवान शिष्य कहा है। कि चाइम कुवई सया, हमेशा गुरु की सब काम को जो पूरा करता है उसे ही विनयवान शिष्य कहा गया है। ऐसे विनय को हमारे जीवन में भी हमको धारण करना चाहिए। ऐसे विनय को अपनाकर हमारे जीवन को हमें सफल बनाना चाहिए। और आगे की गाथाओं में विनय का यह सुंदर स्वरूप, 48 गाथा का यह पहला अध्याय, हम भी पिछले 15 दिनों से इस विनय अध्ययन को श्रवण कर रहे हैं। और विनय गुण का लाभ, विनय गुण का क्या फायदा और प्रभाव है, उसको हमारे जीवन में हमने श्रवण किया। अब हमारे जीवन को कैसा बनाना है वो हमको भी सोचना चाहिए। बरसों से आप लोग नवकार महामंत्र की आराधना कर रहे हो, दवाई लेने के बाद भी अगर रोग नहीं जाता हो, भोजन करने के बाद भी अगर भूख नहीं मिटती हो, पानी पीने के बाद भी अगर प्यास नहीं मिटती हो, तो दोष किसका निकालना? पानी का, भोजन का कि दवाई का? किसका निकालना? बरसों से नवकार की आराधना में हम जुड़े हैं। जन्म लेने के बाद पहला मंत्र कोई आपके मुंह पर आया है तो वो नवकार महामंत्र, पंच परमेष्टि की जहाँ स्थापना है, ऐसे नवकार महामंत्र की आराधना करते करते आज बरसों बीत गए।
हजारों नहीं लाखों, लाखों नहीं करोड़ों नवकार मंत्र गिनने के बाद भी उस नवकार का अपने जीवन में कितना प्रभाव पड़ा है, कितनी असर हुई है। नवकार से हमारा बाह्य फायदा तो हमने बहुत देख लिया। जहाँ जहाँ हमारी गाड़ी अटक गई वहाँ वहाँ हमने नवकार गिने और नवकार के प्रभाव से हमारी गाड़ी आगे भी चली गई। अब थोड़ा चिंतन हो, थोड़ा विचार करो, ये मंत्र है तो दुनिया में बहुत मंत्र है, लेकिन नवकार के मंत्र के आगे महामंत्र लिखा हुआ है। पहले तो मंत्र शब्द की व्याख्या करो। मंत्र किसको कहना? मंत्र को अगर अलग अलग लिखो ना, म न ओ त होता है। पहला म कहता है मन, और त का मतलब होता है रक्षण करना। जो तुम्हारे मन की रक्षा कर दे उसे मंत्र कहा, और नवकार तो फिर महामंत्र के अंदर आया है। बोलो, इतने वर्षों से आप नवकार मंत्र गिन रहे हो, ये नवकार तुम्हारे मंत्र मन की रक्षा कर रहा है क्या? तुम्हारे मन के अंदर किसी अशुभ विचारों को प्रवेश नहीं करने देता है? तुम्हारे मन में अभी तक कोई अशुभ विचार, कोई द्वेष, कोई दुर्भाव को प्रवेश नहीं होता है, ऐसा तुम आज कह सकते हो क्या? मन में न तो कोई विकल्प आते हैं, मन में न कोई विभाव आते हैं, मन में न कोई विषय आते हैं, मन में न किसी प्रकार के विकार खड़े होते हैं। आज 50 साल के बाद भी नवकार हजारों बार गिनने के बाद तुम्हारे मन में आज कोई अशुभ भाव नहीं है, ये तुम हृदय पे हाथ रख के कह सकते हो क्या? हमारा मन एकदम साफ हो गया है, हमारा मन एकदम शुद्ध हो गया है, हमारा मन एकदम निर्मल हो गया है। बोलो, आत्मा है ना, वो स्वर्ण के जैसी है। फिर उस स्वर्ण को किसमें डाला जाता है? आग के अंदर। वो आग यानी कि ये तुम्हारा नवकार का जबरदस्त अनुष्ठान क्या है? ये 9 दिन की जितनी क्रिया है ना, वो आग का काम करती है आत्मा के लिए। और मिट्टी है वो कर्म है। स्वर्ण जब प्रकट हुआ तब मिट्टी सहित था, वो जब अग्नि में गया तब मिट्टी से अलग हो गया, स्वर्ण का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया। अब बोलो, आग में जाने के बाद भी कोई सोना शुद्ध न हो, ऐसा बन सकता है क्या? अपनी आत्मा भी कर्म से लिप्त थी जब निगोद से निकली, और इस अनादि की यात्रा में भी आत्मा कर्म के संयोग से बनी हुई है। अब नवकार जैसी अद्भुत आराधना में आने के बाद भी वो मोहनीय कर्म का जो इतना प्रभाव तुम्हारे जीवन में आज भी है, आज भी मन से तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा, किसी को देखकर मेरे मन में दुर्भाव नहीं आएगा, मेरे मन में द्वेष नहीं आएगा, मेरे मन में विषय कषाय किसी प्रकार के अशुभ भाव प्रकट नहीं होंगे। आज कह सकते हो क्या तुम? एक बार क्या हुआ पता है? 2 मित्र थिएटर में जा रहे थे। थिएटर में जाने के बाद पिक्चर चल रहा था। पिक्चर के अंदर एक ऐसा दृश्य खड़ा हुआ कि पिक्चर का जो हीरो था ना, वो छत पे चढ़ने के बाद कूदने की कोशिश कर रहा था। दोनों मित्रों ने आपस में शर्त लगा दी। एक कहता है ये ऊपर से कूदेगा, दूसरा कहता है नहीं कूदेगा। लगी 1000 रुपये की शर्त। क्या शर्त लगी? एक कहता है ये कूदेगा और दूसरा कहता है ये नहीं कूदेगा। वो दृश्य जैसा आगे चला, वो सीधा छत पे से नीचे कूद गया। जिसने शर्त लगाई थी वो 1000 रुपये जीत गया, जिसने कहा था नहीं कूदेगा वो 1000 रुपये हार गया।
दोनों टोकीज के बाहर आए। उसने कहा तू शर्त जीत गया। वो कि मैं शर्त इसलिए जीत गया कि ये पिक्चर में 5वीं बार देख रहा था और इसलिए मुझे पता था कि ये ऊपर से कूदने वाला ही है। जो हार गया वो कहता है मैं भी ये पिक्चर दूसरी बार देखने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पहले बार उसने गलती कर दी कूदने की, अब दूसरी बार ऐसी गलती वो नहीं करेगा। ऐसा मूर्खता का काम अब दूसरी बार वो नहीं करेगा, इसलिए मैंने कहा था नहीं कूदेगा। मुझे क्या पता ये कूद जाएगा दूसरी बार भी। लेकिन वो क्या था? पिक्चर था। पिक्चर का जो दृश्य एक बार देखोगे 1000 बार भी देखोगे वो तो एक बार रिकॉर्ड हो गया है। 1000 बार देखोगे तो भी वही दृश्य, बार बार देखोगे तो दृश्य में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो एक बार रिकॉर्ड हो चुका है। अब बार बार देखो तो भी वही बातें, एक बार देखो तो भी वही बातें, दूसरी बार देखो, एक बार उसने छलांग लगाई है तो दूसरी बार भी उसको लगाना ही है। लेकिन दूसरा मित्र ऐसा सोच रहा था, मुझे नहीं लगता ये मूर्ख दूसरी बार भी ऐसी गलती करेगा। हम भी सब बैठे हैं ना, ये संसार भी एक थिएटर है और उस थिएटर में सब जीव एक कलाकार बन के जी रहे हैं। तुम भी एक की एक गलती बार बार कर रहे हो कि नहीं? बोलो। हाँ, ये भी तुम्हारी हालत भी तो ऐसी है। एक बार गुस्सा करने के बाद तुमको नुकसान हो गया, उसके बाद भी तुम गुस्सा छोड़ते हो क्या? एक बार जो काम करने से गलती करने से जो नुकसान हुआ वही गलती तुम दोबारा भी करते हो। कोई माल दुनिया में सस्ता मिल गया, घर लाके रख दिया, रखने के बाद उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, वो खराब हो गई। तुमने सोचा अब कोई भी चीज़ सस्ती मिलेंगे ना तो मैं नहीं लाऊंगा, फिर 2-4 साल के बाद सेल लगेगा, वापस उठा के लाके घर में डाल दोगे। एक की एक गलती तुम हजारों बार करते ही जा रहे हो। ज्ञानी कहते हैं कि वो मूर्ख है। पिक्चर में तो रिकॉर्ड हो गया इसलिए वो बार बार होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बार गलती होती है ना, वो रिकॉर्ड नहीं होती है। एक बार जो गलती हो और दूसरी बार भी वो गलती करते हो तो वो पिक्चर का हीरो तो मूर्ख नहीं कहलाएगा। लेकिन हम बोलो, हजारों बार नौकार गिन लिए लेकिन अभी थे वहाँ के वहाँ ही हो। नौकार का तो कितना प्रभाव है। नौकार बाह्य तो कितना ही लाभ देता होगा, लेकिन आभ्यंतर लाभ नौकार का ऐसा है जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर दे, आत्मा पे जमे हुए कर्मों के सब थर को खत्म कर दे, कर्मों की जाल से आत्मा को मुक्त कर दे। इस तरह नौकार का ये अद्भुत अनुष्ठान 9 दिनों तक आपको देखना है। एक बात आपको पूछूं, निकास और विकास दोनों शब्द में क्या अंतर है? एक शब्द है निकास, एक शब्द है विकास। दोनों में कोई अंतर दिखता है आपको? विकास किसको कहना और निकास किसको कहना? बोलो। निकास यानी कि निकलना और विकास यानी कि आगे बढ़ना, बराबर। हम निगोद में से निकले, ये हमारी निकास हुई, और निगोद से लेकर तुम यहाँ तक पहुँचे सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्ता मनुष्य तक, ये तुम्हारा विकास हुआ। बोलो, निकास किसके कारण हुआ और विकास किसके कारण हुआ? तुम्हारे कारण ही होता तो तुम अभी यहाँ बैठे भी नहीं होते। अगर निगोद से निकलकर यहाँ तक पहुँचना जो तुम्हारे हाथ में होता तो अभी तक तो तुम मोक्ष में चले जाते। निगोद से निकास हुई, उसमें किसका प्रभाव? और निकलने के बाद आपका विकास हुआ, उसमें किसका प्रभाव? बोलो। कह सकते हैं हम भी, हमारा निकास यानी कि निगोद में से निकलना हुआ वो सिद्ध का प्रभाव,
और निकास के बाद हमारा जितना भी विकास हुआ वो अरिहंत का प्रभाव। अरिहंत और सिद्ध दोनों के प्रभाव में हम बैठे हैं, दोनों के प्रभाव से हम प्रभावित हो गए हैं, दोनों के उपकारों से हम दबे हुए हैं। लेकिन अभी भी नवकार की असर हमारे पर नहीं दिखती है। क्यों? नवकार की जाप में 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। ये 9 दिन नवकार गिनने से तुम्हारा मोक्ष फाइनल नहीं होगा। नवकार का स्मरण जीवन के अंतिम समय तक तुम्हारे साथ होना चाहिए। नवकार के स्मरण में 3 बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक तो समय का, एक स्थान का, एक संख्या का। एक स्थान पर बैठ कर ही आपको नवकार की आराधना हमेशा करनी चाहिए। 9 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, घर जाने के बाद भी बात कर रहा हूं। घर में जिस स्थान पर बैठ के आपने नवकार गिना, रोज उसी स्थान पर बैठकर आपको नवकार गिनना चाहिए। कभी बाहर गांव जाने का हुआ तो जिस आसन पर बैठकर आप नवकार गिनते हो वही आसन आपको लेके जाना चाहिए, उसी आसन पर बैठकर आपको नवकार गिनना चाहिए। दूसरा आवश्यक कारण है समय का। नवकार गिनने का भी एक समय होना चाहिए। हो सके तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 4 बजे से लेकर 7 बजे का वो शुभ समय, उस समय ही आपको नवकार का स्मरण करना चाहिए। और तीसरा विशेष कारण है संख्या। नवकार की आपको निर्धारित संख्या कर देना चाहिए। भले वो 3 नवकार से लेकर 108 हो, 1008 हो या 10,008 हो, लेकिन आपको नियमित, आज आपने 3 नवकार गिने हैं तो उसी स्थान पर बैठकर उसी समय पर आपको प्रतिदिन 3 नवकार गिनना चाहिए। फिर आपकी अनुकूलता हो तो 9, 3 से 5 करो, 7 करो, 10 करो, 20 करो, जितने भी करो, लेकिन चढ़ने के बाद वापिस कभी उतरना नहीं चाहिए। आज जो 9 नवकार आपने गिने तो दूसरे दिन कभी 9 से कम नहीं गिनना। ये नवकार की अद्भुत साधना का प्रभाव है। और जो काम निरंतर करोगे, नियम से करोगे, अनुशासन से करोगे, वही साधना तुम्हारे जीवन में फलदायिनी बनेगी। अब कहो कि कभी स्थान एक नहीं हो सकता, तो समय और संख्या दोनों को संभालना सीखो। फिर कहोगे हमको समय भी अनुकूल नहीं रहता है, तो भी ज्ञानियों ने कहा चलो स्थान और समय कभी आपको सेट नहीं होता है, तो संख्या का क्रम तो आपके जीवन में एकदम नियमित बनना चाहिए। एक बार धारणा कर लो, मैं इतने नवकार प्रतिदिन गिनूंगा। मुनि भगवान थे ना, कौशग में खड़े थे। एक गाय चराने वाला, भेड़ चराने वाला भरवाड़ का लड़का वहां पे भेड़ चरा रहा था। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मुनि भगवंत ने कौशग में से कौशग की जैना की ओर बोला नमो अरिहंताणम। क्या बोला? एक 5 सप्ताक्षरी मंत्र नवकार का पहला पद। जब भी कौशग की जैना की नमो अरिहंताणम, वो उस भेड़ चराने वाले लड़के ने सुन लिया और उसको वो शब्द याद हो गया। सिर्फ 7 अक्षर का शब्द, न तो अर्थ पता है न शब्द का कोई बोध है। बस मुनि भगवान के मुख से निकला, मेरे लिए ये मंत्र समान हो गया। जब भी गाता, जब भी चलता, जब भी जहां बैठता, एक शब्द का जाप चलता रहता, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। एक दिन जंगल में से अपनी घर की ओर लौट रहा था। जबरदस्त बारिश होने से नदी का प्रवाह बह रहा था। तैरना तो उसे याद था, लेकिन उस दिन पानी का प्रवाह गजब का चल रहा था।
अब कहा घर तो मुझे जाना ही है, जो होगा सो देखा जाएगा। जोर से नौका मंत्र के पहले पद का उच्चारण किया, नमो अरिहंताणम करके नदी में कूद गया। लेकिन नौका का स्मरण करके कूदा, पानी का प्रवाह ज्यादा था, वो पानी के प्रवाह में बह गया। बहते बहते उसके प्राण निकल गए। लेकिन उस एक मंत्र के प्रभाव से, उस सप्ताक्षरी मंत्र के प्रभाव से वो सीधा जन्म लेकर सुदर्शन सेठ के रूप में उसने जन्म लिया। सेठ के वहां नौकर था। क्या था वो लड़का? एक सेठ के वहां नौकरी करने वाला नौकर। लेकिन ये एक पद की श्रद्धा, एक पद का स्मरण अंतिम समय में किया और आने वाले जन्म में नौकर से सीधा सुदर्शन सेठ बन गया। वो वहां भी नौकार, सुदर्शन सेठ के भव में जन्म से नौकार मिला। और नौकार के प्रभाव से सुदर्शन सेठ के जीवन में एक गलत आरोप लगा दिया गया और उस गलत आरोप के सजा के रूप में उन्हें राजा ने फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा के अंदर अब सुदर्शन सेठ तैयार हो चुके थे, गले में फांसी लगने वाली थी। सूली सिंहासन इससे बताया। अंतिम समय में कौन याद आया होगा बोलो? बाप मरने पड़ा था ना। बाप मरने पड़ा था तो बाप के 3 लड़के थे। महेंद्र भाई केटला छोकरा? 3। मरते बाप को हाँ सोच जाए मेरा रमेश कहाँ गया। अंतिम समय में तो याद करे कि नहीं करे? रमेश पीछे खड़ा था, पिताजी मैं यहीं खड़ा हूं, आप तो नवकार मंत्र गिनो, दूसरी कोई चिंता मत करो। अरे मेरा महेश कहाँ गया? महेश भी पीछे खड़ा, पापा मैं भी यहाँ खड़ा हूं, आप नवकार मंत्र गिनो, हमारी चिंता मत करो। महेश भी यहाँ है, सुरेश भी क्या है, तीसरा छोटा लड़का नरेश कहाँ गया? नरेश वही बैठा था, पापा मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप हमारी चिंता मत करो, अब अंतिम समय है, आपके आत्मा की चिंता करो। अरे पापा कहते हैं सुरेश या महेश या नरेश या, तो दुकान पे कौन है? एक तो दुकान पे जाओ। मरता क्या नहीं करता, मरते समय भी आत्मा की चिंता नहीं। एक व्यक्ति 5वीं मंजिल पे रहता था, वो छत पे किसी काम से गया, अचानक पैर फिसला, सीधा नीचे गिरा। 5वीं मंजिल पे उसका मकान आया, अरे मैं जा रहा हूं नीचे, मेरे लिए रसोई मत बनाना। मरते समय भी आत्मा की चिंता नहीं, मरते समय भी संसार ही हृदय में बसा हुआ है। ओ जस मणे नौकारो संसारो तस् किम कुणई, जिसके मन में नौकार है ना, उसका संसार का कोई पदार्थ कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ता है, समझ लेना आपका नौकार मात्र आपके होठ पे है, अभी तक अंतर में नहीं पहुंचा है। अंतिम समय का नौकार वो सुदर्शन सेठ बन गए नौकार के प्रभाव से। और सूली पे जब चढ़ रहे थे, क्या याद कर रहे होंगे बताओ? मरते समय क्या चिंतन हुआ होगा? एक कैदी को भी अंतिम समय में फांसी चढ़ रही थी, उसको एक दिन पहले कहा कल सुबह 10 बजे आपको फांसी पे लटकाया जाएगा। क्या कहा? कल 10 बजे आपको फांसी पे लटकाया जाएगा। बोलो आपको कुछ पूछना है इसके बारे में? वो के भले चढ़ाया जाएगा, चढ़ाना तो है ही मुझे, भले चढ़ाओ, लेकिन ये तो बताओ वापिस उतारोगे कब? चढ़ने के बाद उतरेंगे तो किस काम का? हाँ, कितने चढ़ गए सूली पर, ओ कितने देश के लिए शहीद हो गए। अपने लिए तो कोई शहीद नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे कितने ही आज भी कश्मीर की वो सीमा पर अपने देश की रक्षा के लिए हजारों नौजवान 24 घंटे अपने परिवार को छोड़कर सिर पर कफन बांधकर वहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे देश के लिए शहीद होने वाले लोगों को याद कर आज नरेंद्र मोदी भी मालवा में आए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की नगरी भाभरा के अंदर
क्योंकि समर्पण किया था उन्होंने, किसके लिए? दूसरों के लिए अपना जीवन खो दिया। वो एक नहीं मरता तो क्या फर्क पड़ता था, लेकिन दूसरों के लिए जिसने अपना जीवन लुटा दिया, आज वर्षों के बाद भी उनकी शहीदा को, उनके उस पराक्रम को याद किया जाता है और पूरा देश आज गर्व करता होगा। पूरे मालवा को इस बात का गर्व होगा कि एक वीर ने भी पूरे मालवा की शान को बढ़ा दिया। समर्पण तो सब जगह काम आता है। भले देश के लिए समर्पित बनो, भले संघ के लिए, शासन के लिए, गच्छ के लिए, अपने परिवार के लिए, सब के लिए समर्पित आपको बनना है, लेकिन नौकार के लिए आपको पूरा समर्पित बनना है। नौकार के अंदर थोड़ा सा भी समर्पण भाव अटक गया, ये नौकार कभी भी तुम्हारे जीवन में फलीभूत नहीं होना है। बोले कितनी आराधना करो, कितने जाप जपो, मन के अंदर से ये विषय कसाई नहीं गए तो समझ लेना अभी नौकार तुम्हारे हृदय में नहीं है। जहाँ नौकार है वहाँ कसाई नहीं है, और जहाँ कसाई है वहाँ नौकार आ भी नहीं सकता है। सुदर्शन सेठ ने नौकार मंत्र का ध्यान लगाया, पिछले भाव में भी लगाया, इस भाव में भी लगाया। इसलिए नहीं लगाया मैं ये सजा चली जाए, जाना तो है ही, क्यों नौकार के स्मरण के साथ नहीं जाऊं। और नौकार का स्मरण सुदर्शन सेठ ने शुरू किया, देवताओं का सिंहासन चलायमान हो गया और देवताओं ने आकर सूली को सिंहासन बना दिया। चारों तरफ जय जयकार हो गई, राजा भी देखता रह गया। देववाणी हुई, सुदर्शन सेठ निर्दोष है, इन्हें सजा नहीं हो सकती। ये नौकार का प्रभाव है। हम तो छोटे छोटे काम के लिए नौकार गिनते हैं। बाहर जाओ ने कुत्ता पीछे दौड़े तो तुमको नौकार याद आता है। हाँ? नौकार कोई मामूली चीज है क्या? नौकार इतनी सस्ती नहीं कि कुत्ते को भगाने के लिए तुम नौकार गिनो। अरे नौकार का स्मरण ही करो, कोई तुम्हारे पीछे पड़े ही नहीं। कोई पीछे पड़े तुम नौकार गिनो, ये तुम्हारा स्वार्थ नहीं तो क्या है? हर पल हर क्षण नौकार गिन सकते हो। बस जिंदगी में एक क्षण ऐसा आता है जब तुम्हें नौकार नहीं गिनना है। कब? जब तुम्हारा ये हार्ट बंद हो जाए ना, तब। तुम्हारा हार्ट चलता हो वहां तक कभी भी, कैसे भी, कहीं भी आप नौकार गिन सकते हो। लेकिन नौकार के अंदर स्थान, समय और समय के साथ साथ संख्या का निर्धारण आपके जीवन भर की आराधना में होना चाहिए। लेकिन ये 9 दिन की आराधना गुरुदेव के अनुशासन में पिछले 55 साल से अखंड रूप से चल रही है। बाहर गांव से भी हजारों लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके 9 दिन सब काम छोड़कर इस नौकार की आराधना में पहुंचते हैं। कारण कि नौकार ने उनके जीवन में बहुत कुछ उनको दिया है। वो सब आराधक कहते हैं हम आराधना के मार्ग पर जितने आगे बढ़े हैं, आज हमारी जो परिस्थितियां है सब नौकार की कृपा है। लेकिन आप लोग कान खोलकर आज सुन लेना, जितने भी आराधक पुराने हैं उनको तो गुरु का अनुशासन पता ही है, आराधना के नियम पता भी है। लेकिन हर साल 800-900 की संख्या जहां होती है, इस रतलाम के इतिहास में एक नया अध्याय फिर जुड़ रहा है। 1800 ऊपर आराधक इस नवकार मंत्र की आराधना में जुड़ने वाले हैं। इसलिए ये बात तो पक्की है कि आधे ऊपर आराधक नए नए और पहली बार जुड़ने वाले हैं। और जो पहली बार जुड़ रहा है उनको पहले से सोच लेना चाहिए, नियम पालन की ताकत हो तो ही नवकार की आराधना में प्रवेश करना, नहीं तो आज का दिन अभी भी आपके पास में है। अभी भी सोच लेना, अगर नवकार आराधना के नियम का पालन नहीं होगा तो चलती आराधना में आपसे पास लेकर आपको इस आराधना से बाहर किया जा सकता है। सफेद वस्त्र पहनना आपको अति आवश्यक है। एक भी रंगीन वस्त्र सफेद के साथ भी रंगीन होगा तो भी चलेगा नहीं। संपूर्ण श्वेत वस्त्र पहनकर आपको इस मंडप में आना है। एक बात, यहाँ पे जितनी भी क्रिया सामूहिक होगी वो आपको यहाँ पे ही करना है। भले फिर वो तीनों टाइम के देव वंदन हो, भले यहाँ पे कोई भी सामूहिक क्रिया गुरुदेव जो भी करवाए वो आपको यहीं पे बैठकर करना है।
20 नवकार वाली प्रतिदिन वो भी जाप आपको आपकी जगह पर बैठकर करना है। खुले सिर की महिलाओं को बिल्कुल आराधना में प्रवेश नहीं रहेगा, ये आपका भी पहला नियम होगा। उसके बाद नवकार में किसी प्रकार से भी अगर आपको बीच में अंतराय आदि की तकलीफ हो तो भी नवकार में आपको प्रवेश नहीं करना है। और एकाशना आपको आवश्यक रूप से करना है और सभी नियमों का पालन भी आपको अति आवश्यक, यानी कि आज का जाप कल करोगे तो नहीं चलेगा। प्रतिदिन 20 माला गिनने की आपकी अनुकूलता शक्ति हो तो ही इस नवकार में आप आना, नहीं तो आपका पास आपको मिला हो तो भी वापस दे देना। कम करोगे तो चलेगा लेकिन अनुशासन में करो, ये आराधना का आवश्यक नियम है। और गुरुदेव अनुशासन के बड़े पक्के हैं, बिल्कुल भी किसी प्रकार का अनुशासन कोई तोड़े ये हमारे गुरुदेव को बिल्कुल कतई पसंद भी नहीं है। इतने वर्षों की अखंड आराधना का प्रभाव आज भी उनके जीवन में दिख रहा है। वो यही है कि उन्होंने बिल्कुल नियम के साथ अनुशासन के साथ नवकार की आराधना में सबको जोड़ा है। इसलिए नियम पालन का पूरा भाव और पूरा अपने जीवन के अंदर अपने दिमाग के अंदर भाव रखें तो ही आपकी आराधना शुरू होगी, नहीं तो अभी भी आपके पास एक दिन है आराधना करने का, आपके पास भाव और शक्ति हो तो ही इस आराधना में प्रवेश करना। अब अगली गाथा के अंदर शेष 3 गाथाएं अब बची है, ये तीनों गाथा का मैं आपको भाव बताकर ये पहले अध्याय यानी कि विनय अध्ययन को यहाँ मैं समाप्त करूँगा। और विनय अध्ययन का पूरा स्वरूप आप लोगों ने समझ ही लिया है और आपके जीवन में आपको विनयवान बनना है। अंतिम गाथा के अंदर बहुत गजब का प्रभाव, जो विनयवान होता है उसके जीवन में कितना बड़ा लाभ होता है वो 47वीं और 48वीं गाथा में बताया है। यहाँ पहले सूचना देंगे, आरती का चढ़ावा होगा, उसके बाद मैं ये दोनों गाथाओं को आपको बोलकर विनय अध्ययन को यहाँ पूर्ण करूँगा। इसलिए कोई भी अध्ययन पूरा नहीं हो वहाँ तक उठे नहीं तो ये उत्तराध्ययन सूत्र की उपेक्षा आपके द्वारा होगी और अंतराय बंधेगा तो आप जानो फिर। इसलिए पहले सूचना ले लो, हम भी पौसिम उपत्ति कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। अबड़ तनजगाई दिव्यम पियामष्णम गायम साइमम पाणहाल बोसी साठ बोसी मणजगाई मुससागण बच्चन कालेनम दिशा मोइनम साहुणम सव्व समायुतेगणम बाणस्स लेवेन वा लेन बहुलेन वा स सिद्धेन वा भूस्वे एकाशना बियाशना इम्बिल। हाथ जोड़ो। वेसुए नवकाल सिम बोसिम साठ बोसिम दिव्यम पियामष्णम गायम साइमम थणावगणम सवसागण वाइम विलमचकाई लेवा लेगण वा गियतो संसेट वा उक्किट विवेकणम वा पडुचि मुकिन वा बैठन गण गणम सव्व समायुतेगणम एकाशनम बियाशनम चकाई दिव्यम पियामष्णम गायम साइमम अपगणम सवसागणम सागाय गायनम आउट बसागणम गुरु बुठानेनम वैठेवण गणम सव्व समायुतेगणम बाणस्स लेवण वा लेन बहुलेन वा स सिद्धेन वा भूस्वे। नच्चाणमयी मेहावी लोहे किति यजायई किच्चाणम शरणम होई भूयाणम जगई जहा। ऐसे विनयवान शिष्य के ऊपर पूज्य एटले पूज्य यानी कि जो पूज्य पद को प्राप्त किया हुआ है, ऐसे गुरुदेव हमेशा ऐसे शिष्य के ऊपर प्रसन्न होते हैं। कैसे शिष्य तो कहते हैं मेहावी यानी कि बुद्धिमान शिष्यों के ऊपर हमेशा गुरु प्रसन्न रहते हैं। और विनय का पालन करने से शिष्य को क्या लाभ होता है तो लोहे कित्ती यजाई, उसकी लोक में कीर्ति फैलती है। किच्चाणम शरणम होई भूयाणम जगई जहा। इस तरह पृथ्वी के अंदर पृथ्वी का प्राणियों के लिए जैसे पृथ्वी आधार बनती है, इस तरह पुण्य किया का यह विनयवान शिष्य आधार बनता है। उसके बताए हुए मार्ग पर सब चलने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे विनयवान शिष्य का लक्षण और अगली गाथा में बताया है। पूज्या जस वसीयन्ति संबुद्धा पुवसन्तुया प्रसन्ना लब्धई संति विहुलम अट्टियम स्वयं। आराधना की कल से शुरुआत और आराधना की अंदर आपको किस तरह रहना है उसका एक सुंदर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे वडील भ्राता मुनिराज श्री चारित्र रत्न विजय जी महाराज यहाँ पे पधारे हैं। उनको पधारो, उनकी बात भी सुनेंगे। मैं अंतिम गाथा आपको पूर्ण कर रहा हूँ, एक 10 मिनट का समय लगेगा, आपको सबको बैठना है, उसके बाद आगे बात करता हूँ। निश्चित इस चातुर्मास में ये हम सब बुराइयां त्यागने के लिए हम गुरुदेव से विनती करेंगे कि हमारे मन को उच्च भाव रखें। ओंकार बिंदु संयुक्तम
नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। महानुभाव, रतलाम के जैन सन धाम के अंदर बनाए हुए इस अहिंसा समवस्त्रण के अंदर श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी द्वारा 12.5 वर्ष की कठिन साधना के दरमियान मौन में रहकर जो 12.5 वर्ष की कठिन साधना की और साधना की पूर्णाहुति पर शब्दों के पुतगलों को जनहित में जो प्रवाहित किए थे, उन शब्दों को, उन उपदेशों को, उन प्रवचनों को श्रुतधरों ने, गणधरों ने, ज्ञानी भगवंतों ने संग्रहित कर आने वाले समय में जीव कहीं पतन के रास्ते पर न चला जाए, उसको नजर में रखते हुए परमात्मा की वाणी को उन उपकारियों ने अपने तक प्रवाहित किया। उन्हीं परमात्मा की वाणी का निरंतर यहां पर प्रभाव हो रहा है। इस सौधर्मा स्वामी की पाठ परंपरा से जो शब्द वर्ग के पुद्गल प्रवाहित होते हैं, वो प्रवचन का रूप धारण कर लेते हैं। कहां से शब्द प्रवाहित होते हैं, उसके माध्यम से उसका निर्णय होता है। जिस तरह से श्रमण भगवान महावीर की इस पाठ परंपरा के सौधर्म स्वामी की पाठ से जो शब्द प्रवाहित हो रहे हैं, वो प्रवचन का रूप धारण कर रहे हैं। तो इसी तरह से बाहर जाकर आप जो शब्द प्रवाहित करते हो, वो सिर्फ वचन ही रह जाते हैं, क्योंकि बाहर जनवाणी है और यहां जिनवाणी है। जिनवाणी व्यक्ति के जीवन को उत्थान की ओर ले जाने का काम करती है, और जनवाणी जो व्यक्ति को निरंतर पतन की ओर ले जाती है। परम सौभाग्य है अपना कि कल से यहां पर नवकार महामंत्र आराधना प्रारंभ होने जा रही है। संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी मंत्र हैं, उन सारे मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र की जिसको उपाधि मिली हुई है, शाश्वत मंत्र को जिसको अलंकृत किया गया है, इसे नवकार महामंत्र की आराधना कल से प्रारंभ होने जा रही है। विश्व में अनेक आराधनाएं होती है, अनेक अनुष्ठान होते हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व के अंदर ये 9 दिवसीय आराधना की चातक दृष्टि से इंतजार किया जाता है। क्योंकि ये आराधना में ऐसा क्या है? आराधनाएं तो बहुत होती है, लेकिन इस नवकार महामंत्र की आराधना में सिर्फ आत्म कल्याण की बातें ही छिपी हुई नहीं है। व्यक्ति के जीवन के कल्याण के साथ साथ विश्व की शांति की भावना इस महामंत्र नवकार की आराधना में छिपी हुई है। श्रावण सुद 7 से पूनम तक होने वाली आराधना में तप जप और अनुष्ठान के साथ साथ हर आराधक की भावना यही रहती है कि संपूर्ण विश्व के अंदर अहिंसा का उद्घोष हो, चारों ओर विश्व शांति हो, और इस विश्व शांति की भावना भाने के लिए आराधक लोग आज के भौतिक युग के अंदर चका चांद को भूल जाने के लिए, सारी
मोह माया को भूलकर आराधना में बैठेंगे और आराधना में भी वेशभूषा भी कैसे धारण करेंगे, रंग बेरंगी मोह माया जनक सारे वस्त्रों का त्याग करते हुए शांति का प्रतीक कौन सा कलर है? कौन सा कलर? शांति का प्रतीक सफेद कलर, और सफेद कलर को धारण कर सारे आराधक कल आराधना करेंगे। ये नवकार महामंत्र आराधना व्यक्ति को अहंकार की ओर से, व्यक्ति में बढ़ रहे अहंकार को कम करने के लिए ये नवकार महामंत्र आराधना सिद्ध हुई है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सांप के जहर से भी अगर जहरीला कोई चीज है तो अहंकार, आई एम समथिंग, मैं ही सब कुछ हूं, इसी भावनाओं से, ऐसे अहंकार रूपी जहर के दंश से व्यक्ति को अपने स्वयं के स्वरूप में लाने के लिए अगर कोई रामबाण औषधि है तो नवकार महामंत्र आराधना है। और इस नवकार महामंत्र आराधना, क्योंकि आज के इस युग के अंदर हर व्यक्ति सुख की ओर दौड़ रहा है, चारों ओर व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है, तब नवकार महामंत्र कहता है कि तू कहां भटक रहा है? सुख तो तेरे स्वयं के अंदर छिपा हुआ है। सुख के लिए, उस मृग जल के लिए, जैसे वो मृग जल कस्तूरी के लिए भाग रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कस्तूरी तो स्वयं की नाभि में छिपी हुई है। इसी तरह से नवकार आराधना कह रही है कि व्यक्ति सुख के लिए तू कहां दौड़ रहा है? सुख तो तेरे स्वयं के अंदर छिपा हुआ है, उस सुख को तू स्वयं देख तो सही। एक घटना मुझे याद आ जाती है कि व्यक्ति कितना दुखी हो रहा है, अपने स्वयं के सुख को भूलकर सुख की ओर कहां और दौड़ रहा है। एक मंदिर के अंदर एक व्यक्ति माला लेकर बैठा हुआ है और जाप और अनुष्ठान कर रहा है। उसी नगर का एक धनवान संपन्न व्यक्ति बहुत दुखी होता है, अपने आप में दुख का महसूस कर रहा है। तब उसने सोचा मंदिर में मैं जाऊं, दर्शन कर भगवान से कामना करूं कि मुझे सुख की प्राप्ति हो। वो भी रोज मंदिर दर्शन करने आने लगा। ये भक्त भी रोज भगवान की माला और जाप के अनुष्ठान कर रहा था। उसने सोचा इतने दिनों से मैं परमात्मा भगवान की भक्ति कर रहा हूं, भगवान अभी मेरे ऊपर क्यों नहीं रिझे है। रोज रोज माला के जाप का अनुष्ठान करते करते उसकी नजर उस सेठ पे गई और उसने सोचा क्यों ना इन सेठ के पास जाऊं, वो मुझे सुखी कर देंगे। वो वहां से उठकर उस सेठ के पास जाता है और सेठ को कहता है, सेठ आपकी जय हो, आप कितने सुखी हो, आपको तो आनंद ही आनंद है, कुछ मुझे भी सुख की प्राप्ति करवा लो। सेठ ने बोला, भैया तुझे किसने कहा कि तू सुखी है? मैं सुखी हूं ऐसा किसने कहा तुझे? बोले सेठ आपको किस बात की परेशानी है? भैया मेरे पास माल मिलकत गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन मेरे वंश को बढ़ाने वाला पुत्र नहीं है, कोई मेरा कोई वारिसदार नहीं है। इसीलिए मैं रोज मंदिर के अंदर आता हूं और कामना भगवान से करता हूं कि भगवान मेरा वंश मेरा आगे बढ़े। ओ इसलिए वंश की चाहत में मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। तो बोले, वो भक्त बोलता है कि सेठ जी तो फिर बताओ अपने गांव के अंदर सुखी कौन है? उसने बोला गांव का नगर सेठ बड़ा सुखी है, उसके बाद धन माल मिलकत सब कुछ है, उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए चार पुत्र उसके हैं। उसने उन सेठ को छोड़ा। व्यक्ति जब भटक जाता है तब सुख की चाह की ओर कहां दौड़ रहा है, वो इस कथा के माध्यम से समझना जरूरी है।
वो नगर सेठ के वहां जाता है और नगर सेठ को कहता हो, जय हो नगर सेठ आपकी। बोले भैया क्या बात है? बस सेठ, इस गांव के अंदर आपके जैसा कोई सुखी नहीं है, कुछ सुख की प्राप्ति मुझे भी करा दो। नगर सेठ ने बोला, भैया तुझे बोला किसने कि मैं सुखी हूं? बोले अपने गांव के वो श्रेष्ठीवर्य धनवान श्रेष्ठी है, उन्होंने बताया कि आपके जैसा कोई सुखी नहीं है। आपके पास धन माल मिलकत गाड़ी घोड़ा और वंश को आगे बढ़ाने वाले 4 पुत्र आपके पास है। उसने बोला भैया तू गलत व्यक्ति के पास आ गया है, मैं तो इतना दुखी हो गया हूं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बोले नगर सेठ आपको किस बात का दुख? कि भैया तुझे जिसने बताया वो सही बात है, मेरे पास धन है माल है मिलकत है गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, 4 पुत्र भी है, लेकिन 4 पुत्रों के कारण दुखी हूं। अब वो किस लिए दुखी था? उसका वंश को आगे बढ़ाने वाले पुत्र नहीं था, इसलिए दुखी था। अब ये किस लिए दुखी है? 4 पुत्र। बोले सेठ जी आपको क्या परेशानी? 4 पुत्र है ना। बोले भैया क्या बताऊं तुझे, जिस भी लड़के को बोलता हूं जा उत्तर में तो जाता है, दक्षिण में बोलता हूं जा पूर्व में तो पश्चिम में जाता है, इन 4 लड़कों से परेशान हो गया हूं। अरे सेठ जी आप भी दुखी है, तो मुझे बताओ कि सुखी कौन है? उसने बोला अपने गांव का सरपंच है, वो बड़ा सुखी है, उसके पास धन माल मिलकत गाड़ी घोड़ा भी सब कुछ है और उसके पुत्र भी उसके कहे अनुसार चलते हैं। उसने नगर सेठ को छोड़ा और गया सरपंच के पास कि जय हो सरपंच जी आपकी। बोलो भैया क्या बात है? बस इस गांव के अंदर आपसे ज्यादा सुखी कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा। बोला तुझे किसने बताया? भैया मैं सुखी हूं। अरे बोले नगर सेठ ने बताया, आपके पास धन माल मिलकत गाड़ी घोड़ा, आपके पुत्र भी आपके कहे अनुसार चलने वाले। बोला भैया जो बात बताई वो सब बात सही है, लेकिन मेरे जैसा इस गांव के अंदर कोई दुखी नहीं होगा। बोला सेठ सरपंच जी आपको किस बात की दुखी? कि सही बात है पुत्र मेरे कहे अनुसार है, माल मिलकर सब कुछ है, लेकिन रात दिन डिपॉजिट पार्टी से परेशान हूं, किस टाइम पे मेरी कुर्सी खिसका देंगे, विपक्ष से मैं परेशान हूं। तो बोला सेठ जी अब तो बताओ मैं परेशान हो गया हूं घूम घूम के, इस गांव के अंदर ऐसा कौन सुखी व्यक्ति है कि जिसके पास मैं जाऊं और मैं सुख की थोड़ी कामना करूं उससे। उसने बोला भैया रोज मैं नगर भ्रमण के लिए निकलता हूं, मुझे इस गांव के अंदर सबसे सुखी एक व्यक्ति दिखा। गांव के बाहर अपने जो मंदिर है वहां एक भक्त को मैंने रोज देखता हूं, माला गिनता हुआ देखता हूं, उससे ज्यादा सुखी गांव अंदर कोई नहीं है। उसने सोचा सारी जगह गांव में घूम लिया और सुखी तो स्वयं, यानी सुख की चाह में दौड़ने वाले, सुख कहीं नहीं है, सुख स्वयं में अंदर है। और उस सुख को प्राप्त करने के लिए नवकार महामंत्र की आराधना कल से प्रारंभ होगी। इस नवकार महामंत्र की आराधना में बैठने वाले आराधक तो आराधना करेंगे ही, लेकिन इसी श्रेष्ठतम आराधना, विनय विवेक युक्त आराधना, आचरण से परिपूर्ण आराधना और निरंतर 50 से अधिक वर्षों से भी आराधक ऐसे आएंगे जो इस आराधना में बैठेंगे। तो इस आराधना में आप शायद ना बैठ पाए हो तो कम से कम कल आराधना में आके इस अनुष्ठान का लाभ लीजिएगा। शायद आपकी संसार की व्यस्तता के कारण, संसार के व्यवहार के कारण इस आराधना में आपने बैठने का मानस ना भी बनाया हो, तो भी 9 दिन के अंदर कभी भी जब भी आपकी टाइम की अनुकूलता हो इस मंडप के अंदर आकर एक नवकार की माला तो अवश्य गिनना। शायद हो सकता है एक नवकार का महामंत्र की माला गिनने से आपके शरीर के परमाणुओं में कहीं ऐसी असर हो जाए कि अगली आराधना में आप भी सम्मिलित हो जाए। इन्हीं मनोकामना के साथ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।